भागलपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परवीन सिंह कुशवाहा रविवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। भागलपुर के बरारी घाट पर उनके बड़े बेटे ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान पूरा घाट परवीन सिंह कुशवाहा अमर रहे के नारों से गूंज उठा। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के पहले उनके पार्थिव शरीर को भागलपुर स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय में रखा गया। पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया था। यहाँ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विभिन्न दलों के नेताओं और समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा के बाद जिच्छो स्थित उनके निजी आवास से शव यात्रा शुरू हुई। यह अंतिम यात्रा टोल गेट, 0 माइल और शहर की विभिन्न मुख्य सड़कों से होते हुए बरारी घाट पहुंची। रास्ते भर लोग अपने घरों की छतों और सड़कों के किनारे खड़े होकर पुष्प वर्षा करते दिखे। समर्थकों ने नम आंखों के साथ जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रवीण तेरा नाम रहेगा जैसे गगनभेदी नारे लगाए। हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ इनके परिवार के लिए भी अपूरणीय क्षति है। और जिस तरह से उन्होंने भागलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, आज उसी का परिणाम है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी जो है शोक संदेश में कहा है कि आपने एक पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते आपने जो पार्टी को योगदान दिया है, हम उनके परिवार के साथ सदैव खड़ा है। इसलिए राहुल गांधी जी का संदेश, खड़गे जी का भी संदेश आना अपने आप में हम समझते हैं कि इनके लिए ये बहुत बड़ी कमाई है और सम्मान है। मेरे क्षेत्र के पार्टी कोई हो, परवीन भैया एक अच्छे व्यक्ति थे और हमसे छोटे और बड़े भाई का लगाव था उनसे। और जब कभी भागलपुर आते थे तो हमसे बड़ा दिल से मिलते थे और हमको दिशा निर्देशित करते थे। वो पार्टी और धर्म दोनों से उठ करके एक इंसान थे। देखिए सांसद महोदय और कांग्रेस के प्रभारी भी हैं साथ में राजस्थान के साथ, क्या कहेंगे आज आपका एक सिपाही अपने अंतिम यात्रा में आप उनके शामिल हो रहे हैं? ये पार्टी के लिए और भागलपुर दोनों के लिए बहुत ही दुखद है, अपूरणीय क्षति है। क्योंकि ये शुरू से ही पार्टी के साथ रहे, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार की जो परंपरा रही है कांग्रेस के साथ खड़े होने की, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी भी इनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी और जो एक रिक्तता हुई है परिवार से, उसको भरने का पूरा पार्टी इस पे काम करेगी। और मेरा मानना है कि ये पूरे समाज के लिए, ख़ासतौर से भागलपुर के लिए, क्योंकि मैं जब भी मिलता था उनके पास कोई ना कोई योजना रहती थी पार्टी के लिए, भागलपुर के विकास के लिए। तो एक सर्वांगीण जो कैरेक्टर होना चाहिए एक नेता का, हर मुद्दे पे जिसके पास फिक्र होती थी, उस तरह के नेता थे। उनका जाना पार्टी के लिए भी और भागलपुर के लिए भी बहुत अपूरणीय क्षति है। अंतिम विदाई ये बहुत दुखद घटना है। कांग्रेस के लिए वो सर्वोपरि रहे, हम लोग के साथ काम करते रहे शुरू से। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे समाज के लिए भी क्षति है। इस दुख के घड़ी में उनके साथ, उनके आत्मा को शांति मिले और उस परिवार के साथ हम लोग। बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। 27 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं। मैं अनाथ हो गया, बस ही अनाथ हो गया। बताइए क्या हम लोग का कुछ नहीं रहा, बस क्या ही कुछ नहीं रहा हम लोग का। शायद हम लोग के बड़े भाई थे, बड़े भाई का अगर छाया हट जाए तो एक छोटा भाई का क्या दशा होता है, वही आज हम लोगों का हाल है। सारे लोग जितने भी भाई हैं हम लोग सब आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। हम उनकी आत्मा के साथ साथ हम हरदम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहे हम लोग पे अपनी कृपा, दया, अपना प्यार बरसाते रहें। और हमें उम्मीद है कि वो वहीं जहाँ भी रहेंगे हम लोगों पे प्यार बरसाते रहेंगे। हम लोगों पे प्यार बरसाते रहेंगे और उनके प्रवीण सिंह के साथ जो साय की तरह साथ रहते, उनके दिखाए आदर्शों पे चलने का काम करेंगे, उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करें, उनके पक्ष चिन्हों पे चलने का काम करेंगे। यही हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि भैया को। जी क्यों अचानक छोड़कर चले गए, हम लोग ऐसा सोचे कभी नहीं थे कि भैया हम लोग इतने जल्दी छोड़ चले जाएंगे। अभी क्या बात होती थी जब आपसे मुलाकात? आप तो हमेशा साथ रहते थे, क्या बात होती थी, क्या हमें समझाते रहते थे हमेशा कि उस काम को करो जिससे दूसरे को फायदा हो, सहयोग हो, कभी गलत ना करो किसी के साथ, असहयोग का हमेशा सहारा बनो, रास्ते में मदद करना सीखो, ये काम था।
रास्ते विदित हो कि 1 मई को उत्तर प्रदेश के कन्नौज में एक भीषण सड़क हादसे में परवीन सिंह कुशवाहा का निधन हो गया था। वे दिल्ली से कार द्वारा पटना लौट रहे थे, तभी ड्राइवर को झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई थी। हादसे में घायल उनकी साली और भतीजे का इलाज अभी भी जारी है। उन्हें बेहतर उपचार के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। भागलपुर ने आज न केवल एक नेता बल्कि एक जुझारू व्यक्तित्व को खो दिया है, जिसकी कमी लंबे समय तक खलेगी।